हेलो प्यारे बच्चे, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड साइंस अध्याय 5 पृथक्करण के बारे में हम लोग सीखेंगे। दौनी या थ्रेसिंग। दौनी की प्रक्रिया में हम लोग धान तथा गेहूं की तैयार फसल को अलग करते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, थ्रेसिंग मशीन से अलग किया जाता है, बैलगाड़ी से अलग किया जाता है धान को, और उसमें से धान तथा गेहूं को तैयार फसल को अलग किया जाता है। जैसा कि दिया गया यहाँ पर, धान तथा गेहूं के तैयार फसल कटाई के बाद बोझे के रूप में खलिहानों में सूखते हुए देखा गया है। नीचे दिखाया गया ये यहाँ अनाज को पीट करके भी अलग किया जाता है। इन सूखी फसल के डंठलों से अनाज को अलग करने के लिए मशीन से दौनी थ्रेसिंग की जाती है। दौनी के कुछ पुराने तरीके भी प्रचलित हैं, जैसे फसल को डंठलों पर बैलों को चलाकर अनाज अलग करना, कुछ डंठलों को मुट्ठी या गंठी बनाकर सत्ता पर पटकना या डंडे की सहायता से पीटना। यहाँ पर मशीन से अब प्रचलित हो गया है। पहले हम लोग देखते थे कि पहले बैलगाड़ी से होता था या फिर उसको पटक करके किया जाता था। आगे ओसाई भारी पदार्थ के साथ मिले हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया है। अपने खलिहानों में दौनी के उपरांत अनाज से भूसे को अलग करने के लिए हवा की दिशा का ध्यान रखते हुए किसान को ओसाई करते देखा होगा। देखिए ये धान, इसमें गेहूं के दाने हैं और कुछ भूसी है, उसको अलग कर रहा है ऊंचाई से चढ़ करके हवा की सहायता से। चालना या चुनना। देखिए ये चाल रही है, ये चुन रही है। चुन करके भी हम लोग फसल से गेहूं चाहे सरसों को अलग कर सकते हैं। इसमें मिले हुए रहते हैं बहुत सारे कंकड़ पत्थर, इसकी सहायता से अलग करते हैं चुन करके या चाल करके। देखिए ये है थिराना, उसके बाद निठारना होगा, उसके बाद ये पेपर की सहायता से अलग करना होगा। तालाब या जल का एक गिलास तालाब या नदी का जल लें, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें, क्या गिलास की तली में कुछ ठोस पदार्थ दिखाई देते हैं? ऐसा क्यों हुआ? देखिए ये जो पानी है, ये हम लोग तालाब या नदी से पानी लें, उसको शीशे के बर्तन में रख दें। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो धीरे धीरे उसमें क्या मट्टी कंकड़ बालू सब नीचे तली में बैठने लगेगी। उसी को हम थिराना कहते हैं। अब गिलास को धीरे धीरे तिरछा करके जल को दूसरी गिलास में डालें, इसी को निठारना कहते हैं। यहाँ निठारना दिखाया गया है। और उसके बाद फिल्टर पेपर द्वारा हम इसको यहाँ छान सकते हैं। जो इसमें जो बचे हुए जो रहेंगे अंश, इसमें पेपर की सहायता से छन जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें तालाब या नदी से कुछ पानी लेना होगा, एक प्याला या जो भी एक गिलास, उसको शीशे के प्याले में रख देंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो धीरे धीरे मट्टी या कंकड़ जो है सब नीचे जम जाएगी। फिर उसे हम थिराना कहते हैं। उसके बाद इसमें से भी कुछ अंश बचे रहेंगे पानी में, तो उसे हम तिरछे कर करके दूसरे प्याले में डाल देंगे, उसे निठारना कहते हैं। उसके बाद पेपर की सहायता से हम कीप में पेपर लगा देंगे, उसमें फिर पानी डाल देंगे। धीरे धीरे वहाँ से पानी निकल जाएगा जो शुद्ध होगी, प्योर। इस चित्र में हमें दिखाया गया है फिल्टर पेपर के उपयोग से। आगे
यहाँ पौधे से दवाई अलग करना। पेड़ पौधे में पाई जाने वाली दवाइयाँ औषधियों को अलग कर सकते हैं, जैसे तुलसी, नीम, चिरैता आदि। ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिनमें दवाइयाँ होती है। पहले इनका काढ़ा बना लेते हैं, फिर उस काढ़े की क्रोमेटोग्राफी करते हैं। क्रोमेटोग्राफी करने से काढ़े में उपस्थिति पदार्थ अलग अलग चिन्ह देते हैं। कई और भी उपयोग होते हैं। क्रोमेटोग्राफी के फूलों के रंग की जांच करने के लिए, किसी चीज़ में मिलावट की जांच करने के लिए, ऐसा कई कामों में इसका उपयोग किया जाता है। नए शब्द दिए गए हैं। ये वाष्पन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन कहते हैं। छन्ना पत्र को हम लोग कहते हैं फिल्टर पेपर कहते हैं। थ्रेसिंग को इंग्लिश में थ्रेसिंग ही कहते हैं। पृथक्करण को हम लोग इंग्लिश में सेपरेशन कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी को हम लोग इंग्लिश में क्रोमेटोग्राफी ही कहते हैं। आइए हम लोग अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। अध्याय क्या सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 का दे रहा है, वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थ में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उसे घुलनशील हम कहेंगे। पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है। वाष्पीकरण कहा जाएगा, उसे चुनना कहा जाएगा, छन्ना कहा जाएगा, या इनमें से सभी। तो हम लोग इनमें से सभी कहेंगे, क्योंकि वाष्पीकरण से भी हम लोग पानी को या किसी पदार्थ को अलग कर सकते हैं। चून करके भी अलग कर सकते हैं। छान करके भी हम लोग अभी देखे हैं, छान कर भी अलग कर सकते हैं। जल में अघुलनशील एवं जल में भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया कहलाती है। उसे हम लोग थिराना कहते हैं। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है। निथारना, थिराना, थ्रेसिंग या छानना। तो उसे निथारना कहते हैं। जब जल बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी? चुनना होगा, चालना होगा, निथारना होगा या क्रोमेटोग्राफी होगा? तो क्रोमेटोग्राफी होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों को भरें। का में है गेहूं के दाने को भूसियों से अलग करने की विधि खाली स्थान कहलाती है। तो इसे हम लोग ओसाना कहेंगे। समुद्र के जल से नमक खाली स्थान विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो वाष्पीकरण से हम लोग को प्राप्त होगा। गर्म करेंगे तो वाष्पीकरण हो जाएगा इसका। चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की क्रिया खाली स्थान कहलाती है। इसे छानना कहेंगे। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधों में पाए जाने वाली दवाइयों को खाली स्थान करने में किया जाता है, अलग करने में किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, मिश्रण से औषधियों को अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है? उत्तर, मिश्रण में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ मिले रहते हैं, जैसे चावल में कंकड़ पत्थर मिले रहते।
आगे क्वेश्चन नंबर 4, बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है, लिखें। उत्तर, बालू और चीनी के मिश्रण को अलग करने के लिए मिश्रण को जल में घोलने के बाद अघुलनशील पदार्थ पेंदी में जम जाएंगे। तब घोल को छानकर वाष्पन के प्रयोग से हमें चीनी को प्राप्त हो जाएगा। इससे हम लोग चूल्हे पर चढ़ा करके खौलाएंगे तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे वाष्पन होगा और हमें उसे चीनी प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, पृथक्करण की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, चुनकर हम अलग कर सकते हैं। इस विधि से पदार्थ में से अवांछनीय पदार्थ को अलग किया जाता है। जैसे चावल में कंकड़ मिला रहता है तो चावल और कंकड़ को हम चुन करके अलग कर सकते हैं। थिराना, इस विधि से अघुलनशील पदार्थ से जल को अलग किया जाता है। अभी हम लोग सब पीछे देखे, उसी का एग्जाम्पल इधर हम लोग दे रहे हैं। ओसाना, ओसाई से भारी पदार्थ को साथ मिले हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाइए ताकि आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।